Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well, and today video is gonna be about HP Police question paper. Let's get right into the video. चलो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमारे HP पुलिस का ये मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें 85 क्वेश्चन होंगे, तो लास्ट में आप बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पोर्शन आएगा वो आएगा हिंदी का। तो हिंदी में सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि देवलोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देवलोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ग। क्या हो जाएगा? स्वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनाकर्षण, विकर्षण, विकलन या प्रत्याकर्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण। ठीक। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उन्नति कैसे लिखते हैं? तो बताइए, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से लिखते हैं उन्नति। ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? तो कौन सा है? सन्यासी या सन्यासी, सिगार या उज्जवल। तो बताइए कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सोचिए फिर आंसर लगाइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवती महिला का स्वत्र समान होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जाता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शब्द का विश्लेषण बताएं। तो क्या होता है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, राष्ट्रक या राष्ट्रता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है राष्ट्रीय शब्द का विश्लेषण? तो इसका होता है राष्ट्रीय। ठीक। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या पूछा जाता है? तो इसमें एक मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ बताना है आपको। चांद पर थूकने का अर्थ क्या होता है? तो किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना, असंभव कार्य करना, दूर से बात करना या साहसिक कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो 8 में क्या पूछा जाता है? सब कुछ खाने वाला, इसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए या उपयुक्त शब्द बनाएं। तो क्या हो जाएगा? शरबक्षी, मांसाहारी, निर्मिष या शाकाहारी। तो ऑप्शन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरबक्षी। जो सब कुछ खाने वाला है उसको क्या बोलते हैं? शरबक्षी। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। पीला है अंबर, पीले हैं अंबर जिसके, इसका समस्त पद कौन सा है? तो बताइए कौन सा समस्त पद है? चतुर्भुज, पीताम्बर, त्रिनेत्र या दशानन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा, आप पॉज कर लीजिए फिर बताइए कि सोच के कि आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीताम्बर। क्या हो जाएगा? पीताम्बर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है? तो इसमें पूछा जा रहा है, जहाँ समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? तो आपको समास आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अध्यक्ष शब्द उपसर्ग है। क्या अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग शब्द है? तो बताइए, आदि या आदि या अद या अदि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी। ऐसे लिखते हैं अध्यक्ष। खुद बोल के देखो फिर आपको ज़्यादा पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। घबराहट शब्द का कौन सा प्रत्यय है? घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा इसका? घबराहट। तो क्या आ रहा है? आहट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक।
नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जाता है, नमस्कार शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि नमस्कार शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नम प्लस कार। ठीक है, और कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। व्यक्ति शब्द को भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो व्यक्ति शब्द की आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। फादर बुल्के की महत्वपूर्ण देन क्या है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फादर बुल्के की महत्वपूर्ण देन क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी हिंदी कोश। ठीक, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात नहीं बताई, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्लो बना आता है तो अभी बता रहा हूँ कि अगर यहाँ तक आए गए हो तो कमेंट करके कैसी वीडियो लगी और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा जाता है, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास। कौन है वल्लभाचार्य के शिष्य, वो हैं आपके सूरदास। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, लड़काई का अर्थ क्या है। लड़काई का अर्थ क्या है, तो लड़काई का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर लड़काई का अर्थ है लड़का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कमर में पहनने वाले आभूषण का नाम बताएं। तो क्या पहना जाता है कमर में, तो नुपुर पहना जाता है, किंकणी पहना जाता है, हार या कर्णफूल। तो इसका जो 18वें का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किंकणी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, बिस्मिल्लाह खां संगीत के किस क्षेत्र से प्रतिष्ठित हैं। कि मतलब कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं कौन, बिस्मिल्लाह खां। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई वादन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा जाता है, रमहीन पानी राखियो, बिन पानी सब सुना पानी गे ना उभरे, मानस चुन में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है श्रेष्ठ अलंकार। ठीक, अब चलते हैं, आपकी हिंदी सेक्शन हो गई 20 नंबर की कंप्लीट। तो आपको बताना है हिंदी में कितने आपके ठीक हुए। तो अब आते हैं मैथ के ऊपर। आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर आंसर लगाना है। तो मैं इसके आंसर बता देता हूँ, आपको खुद पहले सॉल्व करने हैं फिर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x2 - 3x - 10 = 0। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, -2। मैंने आपको पहले बोल दिया कि आपको ये सॉल्व करने हैं फिर आंसर लगाना है। ठीक, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछते हैं, एन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax2 + bx + c = 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स इफ। क्या होगा, तो इसका आंसर, तो पोज कीजिए और आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इसमें जो पूछा जाता है 30th टर्म ऑफ द AP 1074 इज क्या होगी, 96 होगी, 97 होगी, -77 होगी या -87 होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का -77। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। सम बताना है आपको 10 टर्म्स का। क्या है, 2, 7, 12 इस कौन क्या होगा सम आपकी 10 टर्म का। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा, स्टॉप करके आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा 245। ठीक, ये खुद आपको सोल्व करना है फिर आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। क्वेश्चन नंबर 25, इफ A, B, C आर इन AP देन। तो क्या होगा इसका जो आंसर 25 का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट में पूछते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स
4,2 एंड -1 इज क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाई सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, -7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली इज। तो इसका जो 27 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1,3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। वैल्यू ऑफ कोशिकेंट 310 माइनस सीकेंट 590 इज क्या होगा। तो इसका 28 का आंसर तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर चलते हैं। ये आपको खुद सॉल्व करने हैं फिर आंसर लगाना है। 29 पूछते हैं वैल्यू ऑफ सीकेंट टू 0 माइनस tan टू 0 इज। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 28 की। तो इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी -1। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जाता है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। आर क्या होगा तो बताइए 30 का। तो 30 का जो आंसर सही आंसर हो जाएगा थीटा 360 डिग्री 2πr। ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 31 में क्या पूछा गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज क्या होता है। तो सिंपल आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना है 31 में। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। 2 ब्रैकेट LB लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। नेक्स्ट 22 में पूछा जाता है इन मैथमेटिक टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट द फ्लोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड 41, 39, 48। तो सबसे 48, 52, 46, 62। तो इसको आपका सम बताना है, मोड बताना है। तो क्या होगा इसका जो 32 का आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52। नेक्स्ट पे आते हैं सबिता एंड किरण आर फ्रेंड्स। सबिता और किरण क्या हैं, दो फ्रेंड्स हैं। दे बोथ विल हैव द सेम बर्थडे। तो उनका सेम बर्थडे आता है। तो बताइए, इग्नोर कर दीजिए कि वो लीप ईयर है, तो वो कब आएगा। तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी आपने सॉल्व करके बतानी है कि एक बैग में 3 बॉल्स रखी गई हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। आपने एक बॉल को ड्रॉ किया रैंडम तरीके से बैग से। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 34 का जो ऑप्शन है वो उसका जो सही आंसर है वो है 5/8। नेक्स्ट आता है 35 द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज क्या होगी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की। तो 35 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट का 36 में पूछा जाता है द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो बताइए कि क्या रिलेशनशिप होगा इनका। तो इसका जो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मीडियन प्लस मोड प्लस 2 मीन। 37 में पूछा जाता है इन रियल नंबर सिस्टम इज। तो क्या होगा रियल नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक। 39 में क्या पूछा जाता है। 39 में पूछा जाता है ए ट्राइनोमियल हैज़ मैनी टर्म्स। ए ट्राइनोमियल हैज़ मैनी टर्म्स। तो इसका जो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। ए ट्राइनोमियल हैज़ 4 मैनी टर्म्स। ठीक। अब आते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 40 नंबर में क्या पूछा जाता है इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय। तो ये वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू दी गई है। तो इसकी लीनियर इक्वेशन बतानी है कि क्या होगी। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये होता है आपका मैथ का सेक्शन 20 नंबर का। तो आपको मैथ के अपने नंबर काउंट कर लेने हैं, फिर सभी नंबर इकट्ठे करके बताने हैं। 41 में क्या पूछा जाता है इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इलेक्शन टू द विधानसभा हेल्ड इन। कब हुए थे फर्स्ट इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में। तो इसको अगर 1951 और 1952 दिया होगा तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट इधर साफ साफ आंसर दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
1951। नेक्स्ट में पूछा जाता है 42 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपका चला है हिमाचल जीके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बताइए कि अब इंडियन जीके भी आ गया, तो बीच में एचपी जीके और इंडियन जीके हैं। तो बताइए कि कौन थे 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन से थे? 42 का जो सही आंसर हो जाएगा एन बी रमना। ठीक। नेक्स्ट पे पूछा जाता है तो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा था? 42 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे। नेक्स्ट आता है हु इज़ करंटली होल्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन है वो? 44 का। तो 44 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शक्तिकांत दास। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो अगर 45 का पूछा जाता है पैरा ओलंपिक्स 2022 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। तो कब हुए थे 2020 में पैरा ओलंपिक्स और कहाँ पे हुए थे? तो ये आपको बताना है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान में। कहाँ पे हुए थे? जापान में। ठीक। 46 में क्या पूछा जाता है हु हैज़ अपॉइंटेड एज 46th प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन हुए थे 46th प्रेजिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के? तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बिडेन। ठीक। अब हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन आ गया 47। विच वन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ पे है रेणुका लेक? सिरमौर में। उसी तरह रिवाल्स लेक कहाँ पे? आपकी मंडी में, जिसको फ्लोटिंग ऑफ आइसलैंड कहा जाता है। उसी तरह खजियार कहाँ पे? आपकी चंबा में, जहाँ पे खजियार के पास एक कौन सा मंदिर है? खज्जीनाग। और ब्रिगु लेक, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ब्रिगु लेक कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। तो बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पे है। तो कहाँ पे है? तो आपको पता होगा कि जहाँ पे सबसे कम लिटरेसी रेट है तो वहाँ पे फीमेल का भी सबसे कम लिटरेसी रेट होगा, वो होगा चंबा। और वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि हमारा लिटरेसी रेट कितनी परसेंटेज है हिमाचल की? 82.80%। और सबसे ज़्यादा कहाँ की लिटरेसी रेट है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो हमीरपुर की। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमीरपुर की कितनी लिटरेसी रेट है। 49 क्वेश्चन रोहतांग पास कनेक्ट टू द कुल्लू वैली विद विच वैली। तो कौन सी वैली के साथ करता है? तो इसका जो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कौन है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन के? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोनियो गुटरेस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है विच इज़ द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए 51 का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, डी, जिम कॉर्बेट। ठीक है। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं कि तो किसको बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन से आर्टिकल को? तो ये आर्टिकल कौन सा है 52 का? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 32। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? रिट डाल सकते हो। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट में अगर आपको रिट डालनी है तो आर्टिकल 226। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच 5 ईयर प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंट एट प्रेजेंट इन इंडिया। 53 का जो इसका जो सही आंसर होगा 53 का कौन से 5 ईयर प्लान में आप 5 ईयर प्लान बीइंग इम्प्लीमेंट एट प्रेजेंट इंडिया, कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है? तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा 14th। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन हु इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के। तो आपको पता होगा कि कौन होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच अमंग द फ्लोइंग वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो कौन थे गुप्ता एम्पायर के लास्ट रूलर कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। कौन होगा? विष्णुगुप्त। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 नीरज चोपड़ा इन द 2020 ओलंपिक्स विन द गोल्ड मेडल इन विच गेम। तो कौन सी गेम में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था 2020 की ओलंपिक्स गेम में? तो कौन सी गेम थी? सभी को पता होगा क्योंकि न्यूज़ में रहे थे ये। तो ये थे जैवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीड द सेम। कहाँ पे करता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीड? तो कहाँ पे करता है? सेम। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -40। ठीक। 58 का पूछा जाता है एयर बबल्स इन दी वाटर बिहेव एज। कब बनते हैं एयर बबल्स वाटर में? तो किसकी वजह से बनते हैं? कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, प्लेन लेंस या प्लानो कन्वेक्स लेंस? तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनकेव लेंस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 इसमें पूछा जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ मटेरियल दैट वर वंस अलाइव। तो क्या होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर डी C14। तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि कौन सी? कार्बन डेटिंग कि मतलब आपको पता लगाना है कि फॉसिल फ्यूल्स के बारे में ये सब पता लगाने, तो कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है? कार्बन डेटिंग 14 C14। हु इज़ कंसिडर द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी के? तो कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी 60 का? तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिस्टॉटल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा आपका लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का? फीमर है, सीसामोड बोन है, एक्सियल स्केलेटन है या नन ऑफ दिस? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फीमर, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन है गवर्नर? तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप बताइए कि गवर्नर कौन है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63 शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड इन विच ईयर। तो कब किया गया था शिमला एग्रीमेंट साइन? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। क्या नाम था? चाइल्डहुड नेम क्या था स्वामी विवेकानंद का? तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो नलवाड़ी फेयर का पूछ रहे हैं कि नलवाड़ी फेयर कहाँ पे मनाया जाता है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिलासपुर। और किसने शुरू कराया था? 1889 में W गोल्डस्टीन के द्वारा ये शुरू कराया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आगे आपकी इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन में आपको पहले डायरेक्शन दी गई है कि गिव ऑप्शन चूज वन वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग मीन्स एंटोनियम पूछा गया है। फोली का एंटोनियम क्या होता है? तो फोली का एंटोनियम क्या होता है 66 का? तो 66 का हो जाएगा विस्डम। फोली का एंटोनियम होता है विस्डम। उसी तरह शेम का 67 सेम का एंटोनियम क्या होता है? तो 67 का हो जाएगा ग्लोरी। तो उसी तरह एनमिटी का एंटोनियम क्या होता है? तो एनमिटी का एंटोनियम क्या होता है 68। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंडशिप, एनमी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको गिवन ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो कौन सी है करेक्ट स्पेलिंग? आर्किटेक्चर किस तरह से लिखा जाता है? तो 69 कैसे लिखा जाता है आर्किटेक्चर? ऑप्शन नंबर ए। 70 के ऊपर चलते हैं कमेटी किस तरह से लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी कमेटी इस तरह से लिखा जाता है। 70 का हरासमेंट किस तरह से लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हरासमेंट। ऑप्शन नंबर डी HARASSMENT। उसी तरह कंपटीशन किस तरह से लिखा जाता है 72? ऑप्शन नंबर बी COMPETITION।
TITION। नेक्स्ट में ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 73 से 76 में आपको अंडरलाइन करना है। जो आपका अंडरलाइन किया गया है उस वर्ड को बताना है कि वो सेंटेंस किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है। तो दिस इज़ बुक, तो दिस क्या है इसमें, तो दिस क्या है इसमें 73, तो इसमें है प्रनाउन। आपको प्रनाउन का पता होना चाहिए, जो रिप्लेस करते हैं नाउन को उसको बोला जाता है प्रनाउन। ठीक। 74 में क्या पूछा जाता है, द ट्रेन इज़ रनिंग फास्ट, तो फास्ट क्या है इसमें, तो फास्ट क्या है इसमें, ये है एडवर्ब। ठीक। उसी तरह 75 में पूछा जाता है ही कुड नॉट डिसाइड बट टू डू, तो इसमें डिसाइड क्या है, ही कुड नॉट डिसाइड को अंडरलाइन किया गया है, तो डिसाइड क्या है 75 का बताइए। ऑप्शन नंबर बी, वर्ब क्या है आपकी क्रिया। शी इज़ वेरी टॉल, कि मीन्स वो बहुत लंबी है, तो टॉल क्या है इसमें 76 क्या है, तो ये है एडजेक्टिव। अब 77 से 78 आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही, तो 77 में क्या पूछा गया है, ही नोज हाउ टू स्विम, शट द लाइट, शी हैव गिवन हर एग्जामिनेशन, प्रेम आस्क टू अनिल वाई ही इज़ एंग्री। तो बताइए कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है 77 में, तो 77 का हो जाएगा ही नोज हाउ टू स्विम। 78 में पूछा जाता है नाइदर यू नोर आई वॉज सेलेक्टेड, 20 मील्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर इन एन आवर, ए लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो 78 का कौन सा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, ए लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। ठीक। अगले में फिल इन द ब्लैंक्स हैं 79 से 82 में, तो आपको चूज़ करने हैं कि इनमें से क्या आएगा। साइन हेयर डैश इंक, तो साइन हेयर डैश इंक क्या आएगा, विद आएगा, बाय आएगा, फॉर्म आएगा या इन आएगा। तो 79 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सी हर इन इंक, सी हर इन इंक। ठीक। उसी तरह आई हैव नॉट सीन हर डैश जनवरी, तो क्या आएगा, फॉर आएगा, सिंस आएगा, फ्रॉम आएगा या बाय आएगा। तो इसमें क्या आएगा, सिंस जनवरी, पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट में पूछा जाता है हिज फादर डैड डैश कैंसर, उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो इसमें क्या होगा, ऑफ होगा, बाय होगा, विद होगा, फॉर्म होगा। तो 81 का क्या होगा, ऑफ, डेड ऑफ। नेक्स्ट में पूछा जाता है 82 में आई एम बिजी जस्ट नो बट आई विल जॉइन यू डैश ए मूवमेंट, तो 82 में क्या आएगा, इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा या ओवर आएगा। तो इसका 82 का होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। उसी तरह 83 से 85 तक अनहैप्पी का क्या होगा, 83 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सैड। उसी तरह 84 का क्या होगा, अफ्रेड का क्या होगा 84 का, ऑप्शन नंबर बी, फ्राइटेंड। क्या होगा 84 का बी, फ्राइटेंड। इसमें आपको सिमिलर मीनिंग बताने हैं। फेम का क्या होगा, फेम का होगा रेपुटेशन। ठीक। तो आपके 85 में कितने नंबर बने, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना स्कोर आया। तो हम इसको क्वालिफाई रखते हैं 45 अबव नंबर। ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, और सब्सक्राइब द चैनल and share the channel. Thank you so much. Have a nice day.